हेलो दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग रॉक में स्वागत है आपका। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लें। अच्छा, मैं बात करूंगा यहाँ पे दो शो के ऊपर। पहला शो था सुनामी न्यूट्रिशन प्रो और दूसरा था लीगन स्पोर्ट फेस्ट प्रो शो। पहले मैं बात करूंगा सुनामी न्यूट्रिशन प्रो के ऊपर। उसमें जो हॉलिंग्स हेड है उसने डोमिनेट किया है और वो शो जीत के ओलंपिया 2022 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इस शो में ऑलमोस्ट जो ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन थी उसमें 10 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था और इसमें जो फर्स्ट और फाइनल कॉल आउट होती है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। इसमें टॉप 4 बॉडी बिल्डर ने पार्टिसिपेट किया कॉल आउट में। पहले में जेम्स हॉलिंग हेड थे, मार्क हेक्टर थे और अल्फ्रेड थे और एनरिक होफमैन थे। इसमें मैं बात करूंगा विलियम मार्टन जो है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। और यहाँ पे मैं बात करूंगा अल्फ्रेड के ऊपर। अल्फ्रेड बहुत ही ज्यादा लुकिंग और शार्प दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस शो में जेम्स ने डेफिनेटली ये डोमिनेट किया और अपने मसल मास और साइज की वजह से उन्होंने ये शो जो है वो जीत लिया। साथ ही जो मार्क हेक्टर थे वो भी अच्छी कंडीशनिंग लेके आए थे। लास्ट टाइम उन्होंने यामामोटो न्यूट्रिशन पोस्ट शो खेला था। इसके साथ अल्फ्रेड जो है वो एक बहुत ही बढ़िया और गजब की जो है वो फिजिक लेके आए थे। उन्हें बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया। लास्ट में वो आर्नल्ड क्लासिक यूके भी खेले थे और साथ ही जो एनरिक होफमैन थे उन्होंने भी अच्छी शेप लेके आए थे। अच्छा, मैं बात करूंगा अल्फ्रेड के ऊपर। अल्फ्रेड जो है एक नए उभरते हुए बॉडी बिल्डर है। आप देख सकते हैं उनकी कितनी पील्ड और शार्प इसमें फिजिक आई है और वो जजेस को काफी इंप्रेस कर रहे थे। उनकी आप देख लें चेस्ट में भी फाइबर नजर आ रहा है और क्लियर है, पील्ड है, छिले हुए हैं। डेफिनेटली ये नेक्स्ट शो में आप ये डोमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं उनके डबल बाइसेप्स की बात करूं तो उसमें डेफिनेटली जो है वो अल्फ्रेड है वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। इसमें जेम्स जो है वो इतने ज्यादा शार्प नहीं दिखाई दे रहे। और अगर मैं कंपैरिजन करूं फ्रंट लैट पोज का तो उसमें जो मार्क हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। मार्क की काफी अच्छी फिजिक है और अच्छी फिजिक लेके आए थे वो, और अल्फ्रेड जो है वो सेकंड नंबर पे इसमें आएंगे। अगले में बैक लैट सेपरेट पोज पे बात करूं तो यहाँ पे जो जेम्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि जेम्स के काफी मसल मास है उनका, लेकिन वो इतने क्लियर और शार्प नहीं नजर आए। अगर मैं बात करूंगा जेम्स के साइड ट्राइसेप के ऊपर, जेम्स का साइड ट्राइसेप्स बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से वो ये पोज जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट पोज में बात करूंगा इसमें फ्रंट एब और थाई पोज की। उसमें जो मार्क है वो डोमिनेट कर रहे हैं। मार्क के एब्स और थाई जो हैं वो काफी पॉप कर रहे हैं और साथ ही होफमैन जो हैं उनके भी अच्छे हैं। ओवरऑल जेम्स ने ये शो जीत लिया है और ओलंपिया के लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा आर्नल्ड क्लासिक यूके 2022 की। वहाँ पे जेम्स ने जो 3rd पोजीशन ली थी और वहाँ पे काफी बिगर और हैवियर थे। और अगेन मैं कहूँगा कि उनकी कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही जितनी उसके फैन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जजेस देखना चाह रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो अपने मसल मास की वजह से जो है वो जो शो जीत चुके हैं। अच्छा, उनकी मैं थोड़ी पास्ट की बात करूं तो उन्होंने 2021 में ओलंपिया में 12वीं पोजीशन ली थी। तो इस बार भी कुछ खास नहीं है। अगर यही कंडीशनिंग लेके जाएंगे ओलंपिया में तो मेरे ख्याल में वे टॉप 10 एथलीट्स में भी नहीं आ सके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े एथलीट्स हैं जो कम्पीट कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में जेम्स की कौन सी पोजीशन रहेगी ओलंपिया में, और इस पोजीशन के मतलब आप क्या सोचते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, मैं बात करूँ आगे अल्फ्रेड की फिजिक की तो अल्फ्रेड काफी शार्प और पीड दिखाई दे रहे थे। अगर मैं उनका कंपैरिजन करूं आर्नल्ड क्लासिक यूके से तो वहां पे उन्होंने 7th प्लेस ली थी और काफी अच्छे आए थे, लेकिन इस शो में ज्यादा ही वो पील्ड और शार्प दिखाई दे रहे थे और डेफिनेटली उन पे नजर पड़ रही थी। जब भी टॉप 4 में आप नजर रख करते थे तो अल्फ्रेड पे नजर जा रही थी, लेकिन ओवरऑल उन्होंने काफी अच्छी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई। आगे मैं बात करूं मार्क हेक्टर की। मार्क हेक्टर वो सेम कंडीशनिंग लेके आए थे। लास्ट टाइम उन्होंने यामामोटो न्यूट्रिशन प्रो इटली खेला था और वहां पे वो रनर अप रहे थे। और साथ ही मैं बात करूं मार्क की फिजिक के ऊपर तो वो
इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इनको टाइम लगेगा। अभी इतना मसल मास भी नहीं है और अभी इतनी कंडीशनिंग भी ज्यादा नहीं लेके आ रहे। और उन्होंने लास्ट टाइम यूके में 5वीं पोजीशन ली थी। यूके में काफी बढ़िया उनकी कंडीशन थी और बढ़िया फिजिक लेके आए थे। और यूके के बाद उन्होंने अपना इटली प्रो शो खेला था, लेकिन उसमें वो 4 पाउंड वजन कम लेके आए थे। तो आई थिंक उनको थोड़ा साइज में इम्प्रूव करना चाहिए, थोड़ा मसल मास पुट करना चाहिए, देन ही वो बड़े कंपेटिटर को बीट कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं मेन फिजिक डिवीजन की, तो उसमें शाओपिंग ने फर्स्ट प्लेस ली है। उन्होंने डोमिनेट किया है और शाओपिंग जो है वो चाइना से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने लास्ट टाइम यामामोटो न्यूट्रिशन प्रो इटली खेला था और उसमें वो रनर अप रहे थे, जहाँ पे डेफ्रे डार्को ने ये शो जीता था। और साथ ही उनको ये इस शो में $3500 की प्राइज मनी मिली है न्यूट्रिशन प्रो में। और साथ ही वो ओलंपिया में 2022 में मेन फिजिक में क्वालिफाई कर चुके हैं। इसमें सेकंड में है फेबो ने सेकंड पोजीशन ली है सुनामी प्रो कप में, और थर्ड पे रहे हैं उमर सुलेमान यूके से हैं। फोर्थ में मैं पोजीशन बताऊंगा, यहाँ पे अब्बासी पीटर है नेदरलैंड से, और फिफ्थ पोजीशन पे जो है वो मिलोस्लाव जोरिक है मैन फिजिक डिवीजन में। अच्छा, ये शो अगले शो की मैं बात करूँ, लीगन स्पोर्ट्स फिस्ट प्रो शो हुआ है, जिसमें टोनियो बर्टन जो है उन्होंने बाजी जीत ली है और वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उन्होंने जस्टिन रॉड्री को यहाँ पे मात दी है। अगेन जस्टिन रॉड्री थोड़े से आप देख रहे हैं ढीले दिखाई दे रहे हैं, इसमें इतने ज्यादा टायर्ड नहीं थे, लेकिन टोनियो बर्टन की मैं क्या बात करूं, इतने ज्यादा पील्ड और छिले हुए दिखाई दे रहे थे। इसमें मैं थर्ड की बात करूं तो यहाँ पे रशीद जो है वो आए हैं, फोर्थ पे 10D आए और फिफ्थ पे जेमी क्रिश्चियन जोहल आए हैं, टॉल बॉडी बिल्डर। अच्छा, इसमें फाइनल कॉल आउट में जस्ट 2 ही बॉडी बिल्डर थे, जिसमें टोनियो बर्टन था और जस्टिन रॉड्री थे। दोनों ही अच्छे शार्प और कंडीशन दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं खास तौर पे यहाँ पे टोनियो बर्टन की बात करूंगा। टोनियो बर्टन के मैं बैक पोज की बात करूं तो यहाँ पे उनका बैक पोज सेम विलियम बुनैक की तरह है। विलियम बुनैक का भी डबल बाइसेप बैक पोज बहुत ही बढ़िया और गजब का है, और सेम यही टोनियो बर्टन की वही फिजिक है, वही पोज है और वही कंडीशनिंग है। ये मेरे ख्याल में टॉप 10 में आ सकते हैं अगर यही कंडीशनिंग लेके आए ओलंपिया में, क्योंकि ओलंपिया में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, अच्छी कंडीशनिंग लेके आ रहे हैं। और मैं यही इच्छा करूंगा कि ये अच्छे परफॉर्म करें। लास्ट टाइम उन्होंने कैलिफोर्निया प्रो में 3rd पोजीशन ली थी और शिकागो में उनकी 2nd पोजीशनिंग थी, और 3 शो खेले और लास्ट में एक ऑरलैंडो प्रो शो खेला था, उसमें उनकी 5th पोजीशन रही थी। और इसमें यही थे रिजल्ट्स। और मैं मेन फिजिक की बात करूं तो कायरन होल्डर ने जो 1st पोजीशन ली है वो ऑलरेडी एक शो खेल चुके थे, IBB प्रो शो, और ऑलरेडी वो क्वालिफाई कर चुके थे ओलंपिया के लिए, लेकिन अगेन उन्होंने खेला वही शो और वो जीत गए। और उनकी मैं बात करूं 2021 में उन्होंने ओलंपिया में 4थी पोजीशन जो है वो ली थी, और 2020 में वो रनर अप रहे थे। तो काफी अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, मंचे हुए हैं, काफी पीक आते हैं और मेन फिजिक में ये खेलते हैं। और इसके बाद मैं बात करूंगा लास्ट जो डिवीजन है वो क्लासिक डिवीजन, उसमें जेफ हालिंगबैक ने जो है वो 1st पोजीशन ली है और वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के रिजल्ट्स यही थे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स एंड बाय।